बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। चले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स की डेफिनेशन को। आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। तो आइए स्टूडेंट फिजिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर जैसा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम फिजिक्स में एनर्जी और उसकी टाइप्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लाइट एनर्जी वगैरह के बारे में भी स्टडी करते हैं। और इनके रिलेशनशिप यानी कि मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को भी हम फिजिक्स की ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो चलिए मूव करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, फिजिक्स को 9 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से नंबर 1 है मैकेनिक्स, फिर है हीट, साउंड, लाइट जिसको ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड द लास्ट वन इज जियोफिजिक्स। स्टूडेंट्स, चले मैकेनिक्स जो कि फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की, उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स को डिटेल से देख लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें यह बयान किया गया है कि इस ब्रांच में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन यानी कि वो किस तरह मूव करती है को देखते हैं। स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है या रोटेटरी। इसके साथ साथ हम इस मोशन की वजूहात को भी डिस्कस करते हैं, यानी कि मोशन के कॉजेज़ को भी हम इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सपोज करें कि आप एक बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हों कुछ इस तरह, तो जाहिर है कि फोर्स की वजह से वो बॉक्स मूव करेगा। तो स्टूडेंट, मोशन का कॉज यानी कि मोशन की वजह क्या थी? जी स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाए फोर्स तो वो ही मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स ना लगाई जाए तो वो मूव नहीं करेगा, अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। यानी कि स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? यस स्टूडेंट, फोर्स का इफेक्ट यही था कि इसने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जो कि रेस्ट पर थी। स्टूडेंट, होप सो आपको फर्स्ट इसकी ब्रांच समझ आ गई होगी फिजिक्स की। चलें अब हम दूसरी ब्रांच को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हीट। जी स्टूडेंट, फिजिक्स की दूसरी ब्रांच हीट। तो इसमें इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन में बयान किया गया है कि फिजिक्स की जो ब्रांच हीट है उसमें हम हीट की नेचर को देखते हैं। उसके साथ साथ हम हीट के ट्रांसफ़र होने के तरीके यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को भी देखते हैं कि हीट किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं स्टूडेंट के हीट 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है, जिसमें नंबर 1 है कंडक्शन, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हुई है एक मेटेलिक रोड पे, और जिसकी वजह से अगर हम बगैर ग्लव्स पहने उस मेटेलिक रोड को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। दूसरा तरीका ट्रांसफ़र का है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो हीट होती है वो अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। यही वजह है कि सर्दियों में जब हम अपने हीटर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो हीटर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थर्मल एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। थर्ड वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये है रेडिएशन। रेडिएशन में ये होता है कि जो हीट है रेज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से हम रूम में कहीं भी दूर पर बैठे हों लेकिन हीटर लगा हो तब भी हमें वार्म फील होगा। तो स्टूडेंट, हीट का इफेक्ट भी हम हीट की ही ब्रांच में स्टडी करते हैं। हीट का इफेक्ट ये है कि हमें गर्मी फील होती है, वार्म फील करते हैं हम, और भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट भी हैं हीट के। फॉर एग्जांपल, अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो हमारा हाथ या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जल सकता है। तो स्टूडेंट, अब हम थर्ड ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है साउंड। जी तो स्टूडेंट, साउंड में सबसे पहले हम साउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं।
स्टूडेंट, साउंड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव के फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं कि साउंड वेव्स दिखती कैसे हैं। स्टूडेंट, ये एनिमेशन एक है जिसमें आपको साउंड वेव्स नज़र आ रही होंगी। स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि सारी साउंड वेव्स इसी तरह से दिखती हैं। नहीं स्टूडेंट, हर साउंड वेव की अपनी फिजिकल अपीयरेंस होती है। वो डिपेंड करता है उनकी फ्रीक्वेंसी पर और उनकी पिच पर। इसके अलावा स्टूडेंट, हम साउंड में ये भी स्टडी करते हैं कि साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे हुई। स्टूडेंट, आप अपने इर्द गिर्द काफ़ी साउंड वेव को प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इर्द गिर्द अगर ड्रम एक बीट हो रहा है तो उससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो साउंड की प्रोडक्शन का कॉज बनती हैं। इसके अलावा हम साउंड की एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ भी इसी ब्रांच में रीड करते हैं। स्टूडेंट, एप्लीकेशन हम साउंड की एक ये देख सकते हैं कि हम साउंड से हम फिश की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम साउंड वेव जब किसी रिवर के अंदर भेजते हैं तो वो किसी फिश के साथ स्ट्राइक करके जब वापस आती हैं तो हमें वहाँ पे किसी भी फिश का लोकेशन मालूम हो जाती है। स्टूडेंट, होप सो कि आपको साउंड की ये ब्रांच समझ आ गई होगी। चलें अब नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम है लाइट या ऑप्टिक्स, उसकी तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट लाइट में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट, लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट देखते हैं। जैसा कि हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि लाइट किस कलर की है। इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट लाइट किन किन कलर से मिलकर बनी है। स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हम लाइट की ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम लाइट की खासियत, प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी डेली लाइफ में कितना यूज़ होते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कैमरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें, इसकी वर्किंग, इसका यूज़, ये सारी चीज़ें हम लाइट की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, चलें इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी कि चार्जेस कब रेस्ट पर हैं और कब मोशन पे हैं। जैसा कि आपको इस एनिमेशन में शो हो रहा होगा कि एक जगह पर चार्जेस रेस्ट पर हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जनरेट हो रही। जबकि दूसरी एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि चार्जेस मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि चार्जेस के रेस्ट और मोशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद बल्ब जो सा है ग्लो करेगा। लेकिन अगर चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही इफ़ेक्ट है चार्जेस के रेस्ट और मोशन का। इसके अलावा हम ये स्टडी करते हैं कि चार्जेस पर मैग्नेटिज्म का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट, हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि चार्जेस मैग्नेटिज्म से कब अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से कब अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से कब रिपेल होते हैं। स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं अंडर फिजिक्स की एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में स्टूडेंट हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें हम एटम्स के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि उसका एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स की एक ब्रांच जिसका नाम है एटॉमिक फिज़िक्स, इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिज़िक्स। स्टूडेंट, पहले ये समझा जाता था कि हम एटम्स को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट जो रिसर्च होती गई तो मालूम हुआ कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी है जिसके अंदर दो अहम पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जिससे ड्राइव हुई फिज़िक्स की एक और ब्रांच जिसको आज पढ़ा जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो स्टूडेंट, हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या है, यानी कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स वगैरह और ये सब चीज़ें हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर दो अहम पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के अलावा भी स्टूडेंट कुछ और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब स्टडी हम करते हैं फिज़िक्स की एक ब्रांच न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं।
जिसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। जी स्टूडेंट, प्लाज्मा फिजिक्स नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है। इसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर यानी कि इस प्लाज्मा की प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर प्रोड्यूस कैसे होती है। तो स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर तब प्रोड्यूस होती है जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी गैस के ऊपर फॉल कराया जाता है, तो उसमें से कुछ रेज निकलती हैं, कुछ लाइट इमिट होती है, जैसे कि आपको इस साइन में दिख रहा है। ये सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो इसकी प्रोडक्शन के तरीके हैं, ये सारा हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट ब्रांच, जो लास्ट ब्रांच है फिजिक्स की, जिसको हम कहते हैं जियो फिजिक्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, जियो फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अर्थ से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट, जियो फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि अर्थ के अंदर कौन सी लेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है। तो स्टूडेंट, आपको जियो फिजिक्स के बारे में मालूम हो गया होगा कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने ब्रांचेस डिस्कस की हैं फिजिक्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।